हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी, एसएससी सीएचएसएल की बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 31 मई सितंबर सेकेंड के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, शाम को 6 बजे डेली क्लास होती है, तो शाम को 6 बजे क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। डेली क्लास शाम को 6 बजे होती है, बेल आइकन वगैरह प्रेस करके रखो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 31 मई शिफ्ट नंबर सेकंड के प्रश्नों को। उम्मीद है आप शेयर वगैरह कर दिए होंगे और डेली क्लास को ज्वाइन करो। ज्वाइन करोगे डेली क्लास को, अगर ज्वाइन करोगे तो स्पीड तो आपकी मेंटेन होगी, स्पीड आपकी ग्रो होगी। साथ ही साथ आपको जो टाइम लग रहा है प्रश्नों को सॉल्व करने में या फिर कंटेंट समझने में, वो सारी चीजों को धीरे धीरे आप सॉल्व कर पा रहे होगे और सीख पा रहे होगे। तो चलिए हम लोग बिना डिले को बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का। कहा गया दी गई समीकरण को संतुलित संतुलित करने के लिए स्टार चिन्ह को क्रमिक रूप से बदलने के लिए गणितीय चिन्हों के सही क्रम का संयोजन का चयन करें। तो इसमें सबसे पहले हम सिंबल को फर्स्ट को पुट करते हैं। अगर फर्स्ट को यहां पुट करते हैं दोस्तों, तो यहां पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल में रिजल्ट बनाना है 3 हमें बनाना है। तो अगर हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी और 5 हो गया तो 25 5 30 हो गया। और यहाँ पे गुना भी तो करना है ना, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना हुआ इसका 5 और 5 हो कितना हुआ 20 और 20 25 45 माइनस 5 करेंगे 40 होगा। ऑप्शन नंबर 1 परफेक्ट नहीं हो सकता। बात आई समझ में? इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करना है। अगर आप सोचो कि पूरा सॉल्व करें बिना सिंबल को पुट करके पूरा विस्तार से, तब बहुत टाइम टेकिंग होगा ना, स्पीड बढ़ाना है। ऑप्शन नंबर 2 भी आप देखोगे गलत हो जाएगा। कैसे हुआ? क्योंकि हम 25 पंचे 125 हो जाएगा और 125 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम डिवाइड भी कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे फ्रैक्शन में आ जाएगा, देखो पॉइंट में आ जाएगा और हमें तो वैल्यू एग्जैक्ट चाहिए, तो हम इसको देख के ही गलत काट देंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल है, यहाँ डिवाइड का है। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 5 दूना 10, 1/2 या 25 का आधा 12.5 हो जाएगा और गुना भी करेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, पॉइंट में। ऑप्शन नंबर 2 भी हो जाएगा आपका गलत। 3 को चेक करें, 1 2 तो गलत हो गया। 3 को चेक करो, यहाँ पे डिवाइड हो गया सिंबल, उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, फिर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे इक्वल है 3 बनाना है। तो अगर 5 को 5 से 25 को 5 से भाग करेंगे तो रिजल्ट आया 5 और 5 जो बचेगा उसको 10 से गुना कर रहे होंगे, तो यहां तक तो रिजल्ट आ गया 50। 50 तो 52 और 52 से -4 करेंगे तो 3 नहीं आएगा। कितना आएगा भैया? 48 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 भी आपका गलत हो जाएगा। अब जब 3 विकल्प गलत हो चुके हैं, पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा 100% सही होगा। अब इसको चेक कर लो, यहाँ पे अगर हम डिवाइड का सिंबल रखते हैं भैया और यहाँ पे रखते हैं माइनस का, यहाँ पे रखते हैं प्लस का और यहाँ पे रखते हैं मल्टीप्लाई का। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। इसको सॉल्व करो, कितना हुआ? 8 हुआ। तो 8 हो गया ए, प्लस में 8 है और प्लस में 5 है, 8 5 13 हो गया। अब 13 से माइनस कितना है? माइनस में यहाँ 10 है, तो 13 से 10 माइनस करोगे कितना बनेगा? 3। यही तो रिजल्ट चाहिए हमें। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 आप सॉरी ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। आपको यहाँ पे बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। दी गई संख्या युग्म में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती हैं। एक को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में समान संक्रियाएं का अनुसरण किया जाता है। विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो, थोड़ा बहुत अगर आपको समझ में आ रहा है लॉजिक, तो मैंने एक पॉइंट इस पे डिस्कस किया था भैया। 7 का क्यूब कितना होता है? तो आप कहोगे 7 का क्यूब होता है 343 होता है और 7 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहोगे 49 होता है। अगर इन दोनों को आपस में जोड़े तो 9 3 12 के 2 हासिल 1, 4 4 8 1 9 हुआ, 3 हुआ, 392 हुआ। यहाँ पे अप्लाई करो, 9 का क्यूब कितना होता है? तो आप कहोगे 9 का क्यूब 729 होता है और 9 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहोगे 81 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 9 1 10 के 0 हासिल कितना हुआ? 1 हुआ, 8 2 10 1 11 के 1 हासिल 1, 810। 810 भी बना रिजल्ट। अब अगला नंबर कितना है? 15। अब 15 का क्यूब याद है ना? बोलो 15 का क्यूब कितना होता है भैया? तो 15 का क्यूब 3375 होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं 3375। 15 का स्क्वायर याद है कितना होता है? 225। तो अब इनको जोड़ेंगे, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 के 0 हासिल कितना हुआ? 1 हुआ, 3 2 5 1 6 हुआ और 3 हुआ।
3600 हुआ, लेकिन यहाँ 3150 है। ये तो इसका मतलब ये गलत हो गया आपका, ये इस क्यूब और स्क्वायर के लॉजिक पे नहीं है। 12 वाला भी चेक कर लो, तो 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब कितना होता है भैया, 12 का क्यूब 1728 होता है, तो यहाँ पे 1728 लिख दो। और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 लिख दो। इनको जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2 हासिल 1 हुआ, 4 2 6 1 7 हुआ, 7 1 कितना हुआ, 8 हुआ, 1 1872 लिखा है बिल्कुल। तो सबसे अलग क्या हुआ, 15 वाला, यानी कि 15 का क्यूब और स्क्वायर करके जोड़ेंगे भैया तो 3600 आना था, लेकिन 3150 आ गया, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इसलिए मैंने कहा था कि स्क्वायर क्यूब याद कर लो, स्क्वायर क्यूब याद होगा तो आप प्रश्नों को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो, फास्ट वे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका कथन निष्कर्ष का। यदि कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष पॉजिटिव, कथन निगेटिव तो निष्कर्ष निगेटिव। तीनों कथन है पॉजिटिव तो निगेटिव हो नहीं सकते, ये तो देख के ही गलत काट दोगे। कहा गया सभी सेब बादाम है, सेब और बादाम के बीच में रिलेशन बनाना है, सेब यहाँ पे है, बादाम यहाँ है, क्या पहले तीसरे को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, यहाँ भी केला है, यहाँ भी केला है, जुड़ सकता है। कॉमन हो गया, किसी एक के सामने सभी का होना जरूरी है, इसके सामने मिल गया। कनेक्ट होगा तो क्या पढ़ेंगे, सभी सेब बादाम है, सभी सेब बादाम है, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। दूसरा, सभी अंगूर बादाम है, अंगूर से बादाम को जोड़ना है, तो अंगूर यहाँ पे है, बादाम यहाँ पे है, तो दूसरा और तीसरा जोड़ेंगे, केला से केला एक कनेक्ट होगा, तो क्या पढ़ेंगे, सभी अंगूर बादाम है, ये भी पढ़ सकते हैं। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लीसिट, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन नंबर किसमें, 3 में है। केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका है, मिरर का कागज दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को एक्स वाई पर रखा जाता है जैसा कि दिखाया गया है। मिरर का कॉन्सेप्ट होता है जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। तो सबसे पहले 5 है, मिरर के पास में 5 है तो 5 ही होगा। अगर देखें तो 3 और 4 में जेड आ गया, ये गलत हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट, मिरर के पास में है लेकिन मिरर में भैया टॉप बॉटम चेंज नहीं होगा, यानी कि सर आपका ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, पैर नीचे है तो नीचे ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि सर आपका नीचे हो जाए पैर ऊपर हो जाए। लेकिन ये 5 वाले के साथ तो ऐसे हुआ है, इसका सर नीचे पैर ऊपर हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। बचा क्या, ऑप्शन नंबर 2, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न दोस्तों, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अल्फाबेटिकल सीरीज है, तो यहाँ पे देखो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 24, 24 एक 25, 25 एक 26, 26 के बाद फिर 1 2, तो यहाँ 26 का मतलब जेड होगा। तो जेड से देखेंगे सारे के सारे ऑप्शन शुरू हैं। आगे देखेंगे तो वाई, वाई का मतलब 25, 25 दो कितना हुआ 27, ए का मतलब 27 भी होता है, 25 दो 27, दो जुड़ा, तो एक में दो जोड़ेंगे कितना हुआ 3, 3 का मतलब सी होगा, और 3 दो 5, 5 दो 7, आगे कंटिन्यू हुआ। जेड सी भी देखेंगे सब में है। आगे बढ़ेंगे, पुनः आपका यहाँ पे क्या दिया गया भैया, पुनः आपका यहाँ पे जेड है, तो जेड का मतलब 26, और 26 3 29 हुआ, इसका मतलब 3 जुड़ा, 29 का मतलब 3 भी होगा, 3 और 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 3 9, 9 3 12 हुआ, तो यहाँ पे कितना हुआ एफ हुआ। जेड सी एफ, जेड सी एफ यहाँ भी है, जेड सी आई हो गया, जेड सी एफ नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, एक इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, दी गई आकृतियों में कागज को मोड़कर काटने का क्रम दिया गया है, यह कागज खोलने पर कैसे दिखाई देगा आपको बताना है। तो फटाफट इसको देखते हैं। सबसे पहले देखो, पेपर को इस साइड फोल्ड किया गया, और फिर जो पेपर ए वाला पार्ट बचा, यहां से पेपर का ए वाला पार्ट बचा, देख पा रहे हो, पेपर का ए वाला पार्ट बचा, इसको इस साइड में फोल्ड किया गया। अब क्या होगा, सबसे पहले पेपर को इधर ओपन करेंगे, क्योंकि सबसे लास्ट में जो पेपर फोल्ड करते हैं सबसे पहले वही ओपन करेंगे, तो इधर हम ओपन कर रहे होंगे, तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो ए वाला फिगर है, देखो ए वाला फिगर उठ के कहाँ आएगा, ये वाला फिगर उठकर जस्ट यहाँ आएगा, अपोजिट यहाँ पे। तो यहाँ पे भैया ऐसे कुछ बनेगा, अब बहुत एग्जैक्ट तो नहीं बना, ऐसे कुछ बनेगा। और जब ये वाला यहां तक हो जाएगा तो इसको जस्ट ओपन करेंगे, तो ये वाला फिगर यहां कुछ ऐसे बनेगा, ये वाला फिगर कुछ यहां ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, 4 फिगर ऐसे होने चाहिए। तो यहां पे देखें तो इसमें है, इसमें भी मौजूद है, इसमें देख ये वाला गड़बड़ हो गया है, 3 गलत हो गया। इसमें देखो तो यहां भी कॉन्सेप्ट ठीक है, यहां भी लगभग लगभग, इसमें इसमें ठीक है, इसमें भी और इसमें भी ठीक है। इसमें
गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो ए वाला यहाँ है बॉटम पे, ते भी बॉटम पे, ये गलत हो गया। देख पा रहे हो ना ए वाला, ऐसे यहाँ पे ए वाली आकृति देखो इसमें स्टेड हो गया है, तो ये गलत हो गया। अब हमारे पास दो विकल्प बचे, 2 और 4 लगभग लगभग सेम है, तो 2 4 में कोई भी अंतर नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है टाइपिंग में या गलती हुई है या कुछ और। आप ध्यान से देखो, 2 और 4 में तो मुझे कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है ना, 2 और 4 में। और ध्यान से अगर देख पा रहे हो कुछ, मैं इस वाले फिगर को इरेज करके थोड़ा सा देख लेता हूं कि क्या यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है लॉजिक। 2 4 में तो कोई अंतर नहीं है, तो एक को भैया सही कर लो, अंतर नहीं नजर आ रहा है ना। 4 को चाहे सही कर लो चाहे 2 को सही कर लो, फिर ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगी इसमें, वैसे अंतर कोई भी नहीं है। आगे बढ़े इसमें। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कुछ भाषा में स्कूल को कोड किया गया है TDIPPM और कॉलेज को कोड किया गया है DPMMFHF। तो यूनिवर्सिटी की कोडिंग क्या होगी आपको बताना है। 19 एक कितना हुआ, 20 हुआ, 3 एक कितना हुआ, तो आप कहोगे 4 हुआ, 8 एक कितना हुआ, 9 हुआ, 15 एक 16, 15 एक 16, 12 एक कितना हुआ, 13 हुआ, प्लस एक हुआ, 3 एक 4 हुआ, 15 एक 16 हुआ, उसके बाद 12 एक 13 हुआ, 5 एक 6 हुआ, 7 एक 8 हुआ, 5 एक 6 हुआ। यहां भी क्या हुआ है, +1 हुआ है, तो इसमें +1 करो। तो यहाँ पे अगर +1 करेंगे भैया तो 21 एक 22 हुआ, 14 एक 15 हुआ, 9 एक कितना हुआ, 10 हुआ, और 22 एक कितना हुआ, 23 हुआ। ऑप्शन मैच कर लेते हैं, तो ऑप्शन VOJ, VOJ, VO होना चाहिए, गलत हो गया, VOJ इसमें है, VOJ। उसके बाद क्या है, W है, VOJ, यहाँ F हो गया, VOJW है, VOJW है। अभी भी दो विकल्प बचे हैं, तो यहाँ पे 5 के बाद कितना हुआ, 6 हुआ, 18 के बाद कितना हुआ, 19 हुआ, और यहाँ पे 19 के बाद 20 हुआ। तो VOJW के बाद FST, FST, तो F, J के बाद क्या होगा भैया, J के बाद W होगा, और W के बाद क्या होगा, F होगा, तो यहां तो J हो गया, VOJWFST, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध का है, कहा गया कपिल कामा रजत के भतीजा या भांजा है। तो रजत का भतीजा या भांजा है, हमें नहीं पता है कि भतीजा है या भांजा। अच्छा, भतीजा किसको बुलाते हैं और भांजा किसको बुलाते हैं। भतीजा मतलब आपके भाई का जो लड़का होगा उसको आप क्या बुलाओगे, भतीजा बुलाओगे, और भांजा मतलब आपके बहन का जो लड़का होगा उसको भांजा बुलाओगे। तो अब डिपेंड करेगा कि यहाँ पे आगे क्या कहा गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहा गया निशा कामा रजत की माता जी हैं, तो रजत की माता जी होगी रजत, रजत की माता जी कौन है, निशा है। ठीक है, आगे बोला गया रमेश के दो बच्चे रजत और नीलेश हैं। तो इसका मतलब निशा के का बच्चा कौन है, रजत है, और नीलेश का भी, सॉरी, रमेश का भी बच्चा है। इसका मतलब रमेश और निशा की शादी हुई है, तो रमेश और निशा की शादी होगी। रमेश के दो बच्चे हैं, कौन कौन से, रजत और नीलेश, तो यहाँ पे नीलेश हो गया। ठीक है, नीलेश मेल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका पुत्र कौन है, तो कहा गया कपिल कामा रजत का भतीजा है। रजत का भतीजा है, इसका मतलब रजत का भतीजा कभी कब होगा, भांजा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर बहन होता, रजत की कोई बहन होती तो भैया क्या हो सकता था, अगर कोई बहन होती रजत की तो भांजा हो सकता था। भतीजा होगा, इसका मतलब रजत का भाई नीलेश है, और नीलेश का एक पुत्र होगा, कौन, उसका नाम क्या होगा, कपिल होगा, कपिल। तो अब नीलेश का पुत्र हो गया कौन, कपिल हो गया। तो अब रजत जो है कपिल को क्या बुलाएगा, भतीजा बुला सकता है, बिल्कुल। अब हमसे क्या पूछा गया, नीलेश कामा कपिल से किस प्रकार संबंधित है। सेकेंड पर्सन फर्स्ट को क्या बुलाएगा, कपिल जो है नीलेश को क्या बुलाएगा, कपिल जो है नीलेश को क्या बुलाएगा, तो पिता बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे, पिताजी बुलाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहा गया 26 जनवरी 2019 को शनिवार था, तो 30 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। तो यहां पे देखो 26 जनवरी, देखो 26 जनवरी 2019 को कौन सा दिन है, शनिवार है। तो हमसे क्या कहा गया, 30 जनवरी,
30 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा हमसे पूछा गया। अब इस सिचुएशन में देखो, सबसे पहले हमें ऑड डेज निकालना होगा। विषम दिन कहां निकालोगे, 2 महीनों के बीच में विषम दिन निकाल लोगे। तो 2 महीनों के बीच में विषम दिन निकालोगे तो मंथ तो सेम है, केवल अंतर कहां है, डेट में। तो 26 से 30 तक जाना है, कितना दिन हुआ, 4 दिन हुआ। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो हम +4 कर देंगे। इतनी बातें आई समझ में, +4 कर दिए। अब दूसरा काम करना है, 2 वर्षों के बीच में विषम दिन निकालना है। अब दोनों वर्ष का अंतर कितना, 19 और 22, कितने साल का अंतर सर, 4 साल का अंतर हुआ। सॉरी क्या हो गया मुझे, 3 साल का, 19 3 22 होगा, है ना भैया, 3 साल का अंतर हुआ, हंसो मत, ठीक है, 3 साल का अंतर हुआ। प्लस अब क्या करना है, लीप वर्ष को जोड़ना है। 19 लीप वर्ष नहीं है, 20 लीप वर्ष है, 2020 लीप वर्ष होगा। उसके बाद 24 होगा, 24 तक तो जाना नहीं। कितने लीप वर्ष मिले, 1 मिले। तो 3 और 1 जोड़ेंगे, कितना हुआ, 4 हुआ। अब कैलेंडर में आगे जा रहे हैं इसलिए +4 करेंगे, यहां भी +4, यहां भी +4। फाइनल रिजल्ट बनाओ, +4 और +4 मिलके कितना हुआ, प्लस में 8 हुआ। तो 8 को 7 से भाग दोगे, शेषफल 1 आएगा या नहीं आएगा, +1। तो शनिवार में एक दिन जोड़ोगे, कौन सा होगा, रविवार, मतलब संडे। तो 30 जनवरी, यदि 26 जनवरी 2019 को शनिवार था तो 30 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था, रविवार था। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर होगा, सॉरी 2 इसका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न आपको बहुत देखने को मिला, सारे सेट में लगभग इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसको देख लेना ध्यान से कैसे किया जाएगा। लगभग ये पोजीशन बेस्ड ही हो रहा है। आप देखें तो यहाँ पे RATE यहाँ पे इन 4 लेटर को उठाकर रख दिया गया, फिर बाकी इन 4 लेटर को उठाकर इधर रख दिया गया, ACCU, ठीक है। अब फिर वही कहानी सेम यहाँ पे, इन 4 लेटर को यहाँ पे, इन 4 लेटर को यहाँ पे तोड़ो, तो इन 4 लेटर को YSIS यहाँ, फिर यहाँ पे ANAL यहाँ पे रख दिया गया। अब इनको 4 लेटर में तोड़ोगे तो पहले क्या लिखोगे, CITY लिखोगे और उसके बाद CAPA, यही आपका परफेक्ट आंसर होगा। CITY सिटी, फिर CAPA। तो यहाँ पे सिटी हो गया, CA नहीं है, गलत हो गया, ये भी नहीं होगा, सिटी CAPA, ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे एक निश्चित कूट भाषा में एब्रोड को कोड किया गया है ABUNYA में, उसके बाद विकेम को कोड किया गया है CGFZKB में। तो कैंसर की कोडिंग क्या होगी, तो जरा ध्यान से देखो, 1 से कितना हुआ, 2 हुआ, फिर कितना हुआ, 1 से 2 हुआ, प्लस में 1 हुआ, और 2 से कितना हुआ भैया, 2 से हुआ 4, प्लस में 2 हुआ 2, 18 से 21 हुआ, प्लस में कितना हुआ, 3 हुआ, फिर 15 से कितना हुआ, 14 हुआ, माइनस में 1, फिर यहाँ पे 1 का मतलब 27, 27 से -2 करेंगे कितना हुआ, 25 हुआ, और 4 से 1 हुआ, इसका मतलब माइनस में 3, +1 +2 +3 -1 -2 -3। तो इस पे लॉजिक लगाओ, +1 +2 +3, तो 3 1 कितना हुआ, 4, और 2 1 कितना हुआ, 3 हुआ, और यहाँ पे कितना हो गया, 14 3 17 का मतलब कितना हो गया, Q हो गया। ऑप्शन ढूंढे तो DCQ किसमें है, DCQ नहीं है, DCQ इसमें है, DCQ इसमें है, DCQ इसमें भी है। आगे भी हमें माइनस वाला लॉजिक लगाना होगा, -1 -2 -3। तो -1 करेंगे भैया कितना हुआ, 2, 2 का मतलब B, -2 करेंगे तो कितना, 5 से 2 माइनस करोगे 3 हुआ, और 18 से माइनस करोगे 3 तो 15 हुआ। BCQ, BCO, BC गलत है, BC नहीं है, BCO। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका श्रृंखला का है, सीरीज का है। ध्यान से सीरीज को देखो और बताओ निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। इस टाइप की सीरीज क्लास में हुई थी और यहां भी ऑनलाइन में भी मिली थी। 13 दूना 26, 26 -3 करोगे कितना हुआ, तो 23 हुआ। अब गुने 2 गुने, यहाँ पे फिर 3 हुआ, अब गुने में कितना करोगे, 4 करोगे। तो यहाँ पे 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 92 हुआ। और 92 से कितना माइनस करोगे, 5 माइनस करोगे
तो 92 से 5 माइनस करोगे 87 होगा। अब गुने में 6 करोगे, 6 सते 42 और 6 8, यहाँ पे देखो 6 से इसको 6 सते 42 हो गया, ठीक है। 6 सते कितना हुआ 42, 42 के कितना हुआ 2 हुआ, हासिल कितना हुआ 4, 6 अठे 48, 48 4 52। इसका मतलब यहाँ पे आंसर लॉजिक परफेक्ट है हमारा, आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 4, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा 92। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा 92 आएगा, ठीक है। आगे बढ़े। चलो अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उस अक्षरों को दर्शाता है जब नीचे दिए गए रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखा जाता है तो अक्षर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो सबसे पहले हमें विद गैप लेके लेटर को काउंट करना होगा। यहाँ पे देखो अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अच्छा नंबर ऑफ लेटर 21 है तो तोड़ोगे किसमें 7 में। मैंने स्पेशल केस बताया था कि 21 वाला 7 में तोड़ना है। अब इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहां से ब्रेक करोगे, ठीक है। साथ ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहां से ब्रेक करोगे 1 2 3 4 5 6 7। स्टार्टिंग में यहां भी टी है, यहां भी स्टार्टिंग में टी है, तो यहां भी क्या होगा टी होगा। टी के बाद एस है तो टी के बाद यहां भी एस होगा, और टी के बाद यहां भी एस। एस के बाद आर है तो एस के बाद आर यहां भी होगा, एस के बाद आर। आर के बाद यहां पे देखो ए एस, तो ए आर के बाद ए और एस, आर के बाद ए और एस। फिर लास्ट में आर टी है तो यहां भी क्या होगा आर टी होगा, यहां भी आर टी होगा। हमने क्या फिल किया भैया, एस आर टी आर एस आर टी एस, यही हमने फिल किया। ऑप्शन ढूंढोगे तो एस आर टी आर एस आर टी आर, उसके बाद फिर ए नहीं है तो ये गलत हो गया। एस आर नहीं, एस आर टी नहीं है, एस आर टी आर, फिर क्या है एस हो गया, आर हो गया, फिर टी एस ए, लास्ट में ए नहीं है, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ एस आर टी आर एस आर टी एस ए, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशन का पुनः है। कहा गया यदि P का अर्थ मल्टीप्लाई, Q का अर्थ डिवाइड, R का अर्थ प्लस, S का अर्थ माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सिंबल को पुट करो, 130 हो गया। S के स्थान पे क्या रखना है दोस्तों, तो S के स्थान पे रखना है हमें माइनस, तो माइनस हो गया। यहाँ पे 61 हो गया। R के स्थान पे कितना रखना है, तो प्लस रखना है। यहाँ पे कितना हुआ 23 हो गया। P के स्थान पे मल्टीप्लाई रखना है तो मल्टीप्लाई में 4 हो गया। S के स्थान पे कितना रखना है, S के स्थान पे माइनस रखना है, 83 हो गया। और R के स्थान पे मल्टीप्लाई रखना है तो मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अच्छा P के स्थान पे मल्टीप्लाई रखना है ना, R के स्थान पे तो प्लस है, इसको प्लस बना लो, ठीक है, इसको प्लस बना लो। अब क्या रखना है ब्रैकेट में, यहाँ पे हम क्या कर दें, यहाँ पे ब्रैकेट में 62 हो गया, और Q के स्थान पे कितना हो गया डिवाइड हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 130 को ऐसे छोड़ो, अभी माइनस में 61 है और प्लस में 23 दूना कितना हुआ 23 चौको, तो 4 तिया 12, 4 दूना 8, एक कितना हुआ 9 हुआ, 23 चौको कितना हुआ 92 हुआ, 4 तिया 12 ये 2, 4 दूना 8 एक 9, ठीक है। और माइनस में कितना 83 और प्लस है कितना 31, 62 को 2 से भाग करोगे तो कितना हुआ 31 हुआ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ए प्लस वाला और माइनस वाला इसको कैंसिल आउट करते हैं हम, तो कितना हुआ, यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, तो हम इसको अगर हम सॉल्व करें तो भैया 83 7 90 2 92, 7 2 9, तो हमारे पास कितना बचा 9 बचा। किसमें प्लस में 9 बचा, प्लस में 9 बचा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस में है ये प्लस में है, कैंसिल आउट, यहाँ 30 बचा तो 30 कम हो गया, तो यहाँ प्लस में कितना हुआ 100 हुआ, और यहाँ प्लस में कितना है 9 अभी बचा है, तो आंसर कितना हो जाएगा 109 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया 109। ऑप्शन ढूंढेंगे तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जोड़ो फिर घटाओ, इससे सही कटपीट कर लिया करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब
पूरा कहानी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं एग्जाम में, बस एग्जैक्ट नंबर आपको लाना है और ढूंढ के बताना है कि इसका संबंध, इसका संबंध, इसका संबंध इससे, फिर इसका 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 कोई संबंध है तो इसका इसका, और प्रश्नवाचक चिन्ह से किसका होगा, विकल्प में से किससे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें थोड़ा सा तो 4 7 से 3 माइनस 16, यहाँ अगर देखें इन दोनों में कितने का अंतर है, 23 का अंतर है। यानी कि 187 से हम यहाँ 7 से 3 घटा रहेंगे 4, और 18 से घटाएंगे 2 तो 16 बचेगा। यहाँ भी देखो कितने का अंतर है, यहाँ पे 3 घटाएंगे और यहाँ पे 16 से 14 हुआ, इसका मतलब यहाँ भी -23 हुआ है। यहाँ चेक करो, अगर -23 करते हैं तो 5 से 3 घटाओगे 2, और 21 से 2 घटाओगे 19, यहाँ भी -23 हुआ है। यहाँ भी माइनस देखो कितना हुआ है, फिर 23 हुआ होगा, 23 करके देखो तो यहाँ 12 से 3 घटाएंगे 9, और 18 से 2 घटाएंगे 16, यहाँ भी -23 हुआ। दोनों पे अप्लाई हुआ तो यहाँ भी -23 हुआ होगा, यहाँ 23 हुआ। देखो इसमें 8 से 3 घटाएंगे 5, और 17 से 2 घटाएंगे 15, -23। इसमें से -23 करोगे कितना, 5 से 3 घटाओगे 2, और 15 से 2 घटाओगे कितना, 13। 132 आपका परफेक्ट आंसर होगा। 132 ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत डिफिकल्ट नहीं था, इजी ही था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका मिरर का है। कहा गया दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन कीजिए जब दर्पण को XY पर रखा जाता है जैसा कि दिखाया गया है। दर्पण का कॉन्सेप्ट याद है, जो मिरर के पास हो, मिरर के पास तो 8 मिरर के पास में है, तो यहाँ 8 मिरर के पास में होगा। देखिए भैया, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, 2 विकल्प बचे। 7 है, 8 के बाद क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 है, मिरर से दूर इसका फेस है, तो मिरर से दूर होगा, तो मिरर से दूर है, लेकिन इसमें टॉप बॉटम चेंज हो गया, मिरर में टॉप बॉटम चेंज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बचा हमारे पास क्या, ऑप्शन नंबर 1 ही तो बचा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला कहा गया दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती हैं। एक को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में समान संक्रियाओं का अनुसरण किया जाता है, विषम संख्या युग्म का चयन कीजिए। ये कितने का स्क्वायर है, तो आप कहोगे 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर। ये कितने का स्क्वायर है, आप कहोगे 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर। अच्छा, कुछ रिलेशन नजर आया। 4 2 कितना हुआ, 6 हुआ। 5 2 कितना हुआ, 7 हुआ। और यहाँ पे 7 2 कितना हुआ, 9 हुआ। तो यहाँ 9 2 11 होना था ना, लेकिन यहाँ तो 10 ही है। तो सबसे अलग क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आई समझ में, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को परस्पर विनिमय करना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 40 के स्थान पे 16 रखते हैं, 16 के स्थान पे 40। तो अगर यहाँ पे भैया 16 रखते हैं और गुने में 6 हो जाता है, तो यहाँ पे और डिवाइड हो जाता है 8, और उसके बाद फिर प्लस हो जाता है 14 हो जाता है। और 40 के स्थान पे 16, 16 के स्थान पे 14 रखना है, तो माइनस में कितना हो गया, यहाँ 7 हो गया, और यहाँ पे कितना हुआ, 40 हो गया। और फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस रहने दो, और यहाँ पे कितना हुआ 13, और गुने में कितना हुआ 12। अब इसका रिजल्ट 26 बनाना है। अगर इसको काटेंगे भैया तो 8 1 8, 8 दूना 16 हुआ, 2 छंग 12। इसका रिजल्ट कितना है 12, और 12 और प्लस में 14 है, तो 12 14 2 16, 16 10 कितना हुआ 26 हुआ। इसका रिजल्ट कितना हुआ 26 हो गया। अब 7 चौक कितना हुआ 28 हुआ, माइनस में कितना 280 हुआ, और 13 दूना कितना हुआ 13, और गुने 12 है ना, तो यहाँ प्लस करते हैं। 12 या 36 के कितना हुआ 6 हुआ, 3 हुआ, 12 कम 12, 12 3 15, 156। अब मुझे बताओ 156 और 26 जोड़ने पर, जोड़कर -280 करेंगे, क्या 26 मिलेगा, नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं हो सकता है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है ये प्रश्न, लेकिन स्पीड से करोगे तो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 को पुट करते हैं। कहा गया 12 के स्थान पे 8 रख दो, 8 के स्थान पे 12 रख दो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे 40 हो गया, गुने में कितना है 6 हो गया। 8 के स्थान पे कितना रखना है, 12 रखना है, तो डिवाइड में कितना है 12 रख दो। डिवाइड में कितना रख दे भैया, 12 रख दिए। अब यहाँ प्लस हो गया, कितना प्लस में 14 है, माइनस है, यहाँ पे कितना हुआ 7 हुआ, गुना में 16 ही रहेगा। और अब यहाँ पे प्लस कितना है 13 है, गुने में इसके स्थान पे कितना हो गया, तो 12 के स्थान पे कितना हो गया, तो 12 के स्थान पे 8 हो गया, 8 हो गया।
अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 6 चौक 24, 240 हो गया। अच्छा 240 को अगर हम भाग करते हैं भैया तो कितना, पहले क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 6 चौक 24, 240, और 240 को हम सॉल्व करेंगे भैया, 240 को यहाँ भागे में 12 है, प्लस है यहाँ पे 14 है, माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 24 कहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 12 एक कम 12, 12 दूना 24, यहाँ पे आ गया 20। अच्छा यहाँ पे आ गया 20, और 20 और 14 मिलके कितना हो गया, 20 और 14 मिलेगा भैया तो हो गया 34 हो गया, 34 हो गया। अब यहाँ पे 34 हो गया। अब ये माइनस और प्लस का सोल्यूशन निकालो, इसको अगर हम काट देंगे दोनों को तो हमारे पास रिजल्ट कितना बनेगा, माइनस में 8 बनेगा। इसका मतलब 34 से हमें 8 घटा देना है, 34 से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 26 बचेगा। तो यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों श्रृंखला का है, कहा गया निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को कौन सी संख्या प्रतिस्थापित करेगी। अच्छा जब भी संख्या को प्रतिस्थापित करने की बात होगी तो मैंने ये प्रश्न आपको कराया था क्लास में, याद होगा तो। देखो डिफरेंस से आराम से हो रहा है, 6 हुआ, यहाँ डिफरेंस कितने का हुआ, 8 का हुआ, यहाँ डिफरेंस 10 का हुआ, 6 8 10, तो अगला नंबर 12 हुआ, और 12 10 कितना हुआ, 42 होगा या नहीं होगा। तो ऑप्शन ढूंढेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 मिल जाएगा। कितना इजी प्रश्न था, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का है, कहा गया एक निश्चित कोड भाषा में चेक को कोड किया गया। अब इस टाइप का प्रश्न याद होगा, कल मैंने करवाया था। देखो वाबेल में प्लेस वैल्यू को लिखा जाता था, कॉन्सेप्ट जो कॉन्सोनेंट था उसके प्लेस वैल्यू में 2 से गुना किया गया, तो 3 दूना कितना हुआ, तो आप कहोगे 6 हुआ। 8 दूना कितना हुआ, तो आप कहो 16 हुआ। ई वाबेल है ना, तो वाबेल की प्लेस वैल्यू 5 को ऐसे लिखा गया, 3 दूना कितना हुआ, 6 हुआ। 11 दूना कितना हुआ, 22 हुआ। तो इसी प्रकार 19 दूना कितना हुआ, 38 हुआ। 21 को ऐसे लिखा गया क्योंकि वाबेल है, और 18 दूना कितना हुआ, तो आप कहोगे 36 हुआ। 7 दूना 14 हुआ, और 5 को एज अ सेम लिखा गया, वाबेल है। तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 16 दूना पी की प्लेस वैल्यू 16, 16 दूना 32 हो गया। 18 दूना कितना हुआ, 36 हुआ, और 9 हुआ, 5 हुआ। 19 दूना 38 हुआ, 20 दूना 40 हुआ। तो लास्ट में तो 40 मिलना चाहिए ना, ये गलत हो गया, इसमें 20 है, गलत हो गया, इसमें 20 है, गलत हो गया, तो डायरेक्ट हो गया ना ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया भैया, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 36 9 53 8 40, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका फिगर का है, कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में इसके भाग के रूप में अंतर्निहित है, आवर्तन की अनुमति नहीं, मतलब घुमाने उमाने की अनुमति नहीं है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 तो नजर नहीं आ रहा है। अच्छा 3 को देखोगे, 3 भी नजर नहीं आ रहा है। 2 को देखो, तो 2 को अगर देखें तो ध्यान से तो आप नजर आ रहा है। अच्छा 2 कहां से नजर आ रहा है, ये वाला फिगर देख पा रहे हो, 1 2 3, फिर यहां से ये 2 वाला पार्ट 1 2, फिर 1 वाला पार्ट, ये वाला पार्ट नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नजर आया, दिखा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका काउंटिंग ऑफ फिगर का, कहा गया दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। तो त्रिभुजों की संख्या याद होगा, मैंने बताया जब किसी बड़े त्रिभुज के अंदर में कोई छोटा त्रिभुज रखा जाता है, बड़ा त्रिभुज 4 त्रिभुज में चार छोटे त्रिभुज में टूटेगा। तो देखो अगर ध्यान से देखें तो 1 2 3 और 1 4, 4 त्रिभुज हो गया। एक सबसे बड़ा वाला मिलके कितना हो गया, ए सबसे बड़ा वाला एक, तो मिलके कितना हो गया 4, एक कितना हो गया 5, तो टोटल 5 यहाँ पे। ठीक यही फिगर यहाँ भी कॉपी हुआ है, तो 5 यहाँ भी होगा टोटल। तो 5 और 5 मिलके कितना हो गया भैया, 10 हो गया। तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे, 10 होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपका श्रृंखला का कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो यहाँ पे देखो 19 दूना 38 हुआ, 19 दूना 38 माइनस 1 37, 37 दूना कितना हुआ 74 हुआ, 37 दूना 74। फिर आगे देखो यहाँ पे गुने 2 करोगे। अब 74 दूना कितना होता है 148,
4 दूना 8, 7 दूना 14, 148 माइनस 1, 147। अब इसका मतलब गुने 2 हुआ होगा, 7 दूना 14, 14 दूना 28, 29। अब गुने 2 माइनस क्या करोगे, 1 करोगे, तो कितना हुआ, 4 दूना 8 हुआ, और 19 दूना कितना, 29 दूना कितना होता है, 58 होता है, 58 हो गया, माइनस 1 करोगे तो कितना हुआ, 587। 587 इसका परफेक्ट आंसर होगा। 587 किसमें है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक बात आई समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों मिरर का है, कहा गया दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को एमएन पर रखा गया है जैसा कि दिखाया गया है। दर्पण के प्रश्न और मैथमेटिकल ऑपरेशन के बहुत पूछे जा रहे हैं, इसको याद रखना। जो मिरर के पास हो, मिरर के पास टॉप बॉटम चेंज नहीं होगा, देखोगे, देखो बच्चों वाला प्रश्न है, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसी से आप ऑप्शन से करोगे। 3 विकल्प तो गलत हो गया। अच्छा, 3 विकल्प गलत हो गया तो बचा क्या भैया, केवल बचा ऑप्शन नंबर 1, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 25 प्रश्नों को डिस्कस किए। उम्मीद है आप प्रश्नों को समझ पाए होंगे, प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। दोस्तों शाम को 6 बजे आपकी 10+2 की क्लास होती है डेली, तो क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। PYQ को सॉल्व करने के अपने बहुत फायदे हैं, तो क्लास को डेली ज्वाइन करिएगा। नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे इसके लिए बेल आइकन वगैरह को प्रेस कर दो, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों कल। आज की क्लास बस यहीं तक, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।